या फिर हमने मैट्रिक्स में भी इसका मेथड देखा था सोल्व करने का। तो आपको क्या करना है कि -3 और 7 के बाद इस कोफिशिएंट एक बार वापस यहाँ पे नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कोफिशिएंट अगर हम यहाँ पे नोट कर दें तो ये बन जाएगा -9 और माइनस का 14 और इसके बाद है 10 और 9। तो इसको सोल्व करने के लिए अब हमारे पास क्या बनेगा वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो R1 देखिए हमारे पास क्या होगा, तो R1 अपॉन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 70 माइनस 27, तो 70 प्लस, ये बन जाएगा 70 प्लस 9 3 जा 27, तो ये बनेगा हमारे पास R1। आफ्टर दैट हम देखेंगे R2, तो R2 देखेंगे आप, R2 ये आपने किया, इसके बाद R2 के बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो माइनस ये हो गया 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 प्लस माइनस 63, तो ये बन गया प्लस 63। सेकेंड आप कांस्टेंट के साथ 1 लेंगे तो 1 अपॉन ये बन जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -81 और ये -140 यानी प्लस 140। तो ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि R1 जो है आपके पास वो बनेगा 70 प्लस 27 97, R2 बन के आया आपके पास 325 105 और 1 अपॉन ये बन गया हमारे पास 59, तो ये बन गया आपके पास 59। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद देखो ये इक्वेशन का एक फॉर्मेट है, आप इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व कर सकते हैं, आप इसको कोफिशिएंट इक्वल करके सोल्व कर सकते हैं। और ये मैट्रिक्स मेथड में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था उस एक्सरसाइज में, तो इसकी हेल्प से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर R1 R2 की वैल्यू हम कंसिडर करें तो यहाँ से देखो R1 इसको और अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो R1 की जो वैल्यू है आपके पास वो 97/59, तो बन जाएगी 97/59 और R2 की जो वैल्यू है आपके पास वो बन जाएगी हमारे पास 105/59। तो फर्स्ट हमने R1 और R2 फाइंड कर लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे पास कि हमने R1 और R2 अगर इस पॉइंट P और Q में पुट करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q मिल जाएंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके वहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इन दोनों की इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन PQ फाइंड कर सकते हैं जो 2 पॉइंट से पास होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको और आगे प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने से पहले मैं ये जो वैल्यू है, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो है मेरे पास 97/59 और R2 जो है वो आपके पास 105/59। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट वापस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉइंट P की कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2R1 + 1, तो ये है आपके पास 2R1 + 1, तो 2R1 है आपके पास 97/59 + 1। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम आएगा आपका 59, तो 19 7 2 जा, तो ये हो गया 200 में 6 माइनस किया, दिस इज 194 प्लस और ये बन गया आपका 59। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन गया 943 और 14 5 253/59। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट का वो आपका बना 253/59। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 3R1 - 1, 3R1 - 1, तो बन जाएगा 3 × 97/59 - 1, तो एलसीएम आएगा हमारे पास वही सेम 59। अब देखिए 300 में से हमें 9 कम करना है, 19 7 3 जा 21, 9 यानी ये बन जाएगा हमारे पास 291 माइनस 59, ये बनेगा हमारे पास, वो 291 में से 59 माइनस करेंगे 9 2 11, तो ये हमारे पास बन जाएगा आपका, ये बनेगा 2 माइनस किया और 6 3 232/59। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट के बाद देखिए बन गया 232/59। थर्ड पॉइंट है हमारे पास R1 और R1 है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 97/59। तो इस तरीके से हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से फाइंड कर लिए। तो सबसे पहले वो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं। वो है आपका 253/59, 232/59 और ये आपके पास 97/59। तो जो आपका ये वर्क है इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देता हूँ यहाँ से, तो थोड़ा सा ओपन रहेगा तो इजीली समझ में आएगा हमें। अब हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम अगेन R2 की वैल्यू को कंसीडर करेंगे कि जो R2 की वैल्यू है हमारे पास, जो R2 की वैल्यू है आपके पास, तो 3R2 - 1,
तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, तो फर्स्ट है 3r2 माइनस 1। r2 की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू r2 है आपके पास 105/59 माइनस 1। एलसीएम है आपका एज ए 59, तो ये बन जाएगा 100 315 माइनस 59, 315 माइनस 59 अगर हम यहाँ से करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास 59, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 6 4 5 256/59। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बन गया 256/59। सेकंड पॉइंट जो y होगा वो हमने कहा r2 प्लस 2, तो r2 की वैल्यू है हमारे पास 105/59 प्लस 2। एलसीएम हमारे पास सिंपली वही 59 बनेगा, जो बन जाएगा 105 प्लस 16 टू जो 120 दो कम तो 118 बनेगा और ये बन जाएगा 223/59। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट बन जाएगा 223/59 और सेकंड पॉइंट हमारे पास 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना नहीं है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से फाइंड किए हैं, तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ से लिखें तो वो बन जाएगा हमारे पास 256/59 223/59 एंड 2। ये आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से फाइंड कर लिए। अब पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ PQ, तो PQ डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, वो हो जाएगी आपके पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो वो यहाँ से हम 256/59 माइनस 253/59 स्क्वायर प्लस 223 माइनस 223/59 माइनस 232/59 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 97/59 होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है आपका। तो डिस्टेंस फार्मूला को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास 59 एलसीएम है, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3/59 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपके पास 223 माइनस, तो डायरेक्ट एलसीएम है आपके पास, तो 59 तो सेम रहेगा आपका और ये माइनस है तो 7 माइनस का 9, तो -9 स्क्वायर बन जाएगा प्लस और ये आपका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये बन जाएगा 118 माइनस 97 स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला से तो ये बनेगा अपने पास 3, ये बन जाएगा 9/59 प्लस 9 जा 81/59 स्क्वायर, ये भी 59 स्क्वायर होगा प्लस ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये है अपने पास 59 जा 118 माइनस 97, तो ये बन गया 321, तो 21 का स्क्वायर है 441/59 स्क्वायर। तो पहले मैं इनको सम कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 441 और 81 90 बन गया, तो 19443 531 बन गया मेरे पास। तो ये बन जाएगा आपके पास 531/59 स्क्वायर। 531 जो है आपका वो 59 इंटू 9 है आपके पास और ये अपॉन में है 59 स्क्वायर, इससे ये कट हो गया आपके पास, ये बन जाएगा 9/59 और ये 3/√59। तो आप देख सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने यहाँ से फाइंड की है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपकी 3/√59 है। तो PQ की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड की प्यारे बच्चों, वो आपके पास 3/√59 है। कि किस तरीके से हमने फाइंड किया वो आपके सामने है, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद मुझे फाइंड करनी है वो इक्वेशन विच पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, तो उन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है। तो अगेन मैं इसको थोड़ा सा रीच कर देता हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि जो वैल्यू आप यहाँ पे मिलने वाली है आपके पास, ये वैल्यू आपकी हेल्प करने वाली है अगेन। तो ये 3/59 माइनस 9/59 और ये जो आपके पास यहाँ से 21/59, ये वैल्यू हमें वापस हेल्प करेंगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमारे पास वो हम यहाँ से फाइंड करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए, तो ये था 232 253 था मेरे पास, 253/59 था
ये लीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन ऑफ लाइन की जो पी क्यू है उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम डिस्कस करते हैं, दिस इज x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन दिस इज 253 अपॉन 59 अपॉन x2 माइनस एक्स वन दिस इज 256 अपॉन 59 माइनस 253 अपॉन 59। सेकेंड है y माइनस y1, y माइनस y1 दिस इज y1 232 अपॉन 59 अपॉन 223 अपॉन 59 माइनस 232 अपॉन 59। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास z माइनस 97 अपॉन 59 और ये है आपके पास 2 माइनस 97 अपॉन 59। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास। अगर मैं ऊपर एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएगा 59x माइनस 253 अपॉन 59 अपॉन में ये जो है आपके पास ये बनेगा 3 अपॉन 59। ये इक्वेशन बनेगी 59y माइनस 232 अपॉन 59 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना आएगा माइनस का 9 अपॉन 59। ये जो इक्वेशन थी आपके पास ये बनेगी हमारे पास 59z माइनस 97 अपॉन 59 और ये बन जाएगा 118 माइनस 97 अपॉन ये बन जाएगा आपका अगेन 59। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर इसको और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आती है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम लास्ट इसका आंसर लिखने वाला हूँ क्योंकि 59 से 59 कट होगा, ये आपके पास कट हो रहा है यहाँ से। तो इक्वेशन बनी हमारे पास 59x माइनस 253 अपॉन 3। सेकेंड है आपके पास 59y माइनस 232 अपॉन ये बन गया माइनस 9। वो थर्ड इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों 59z माइनस 97 अपॉन ये बन जाएगा 21 ये 3 18 21 तो ये बन जाएगा 21। अब देखिए अगेन सिंप्लीफाई हो रहा है 3 की टेबल से, ये बन जाएगा आपके पास। तो इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन है आपके पास, जो फाइनल इक्वेशन निकल के आती है वो बन जाएगी 59x माइनस 253 अपॉन 1, 59y माइनस 232 अपॉन और ये बन जाएगा माइनस 3 और ये बन जाएगा आपके पास 559z माइनस 97 अपॉन 7। तो ये आपके पास इसकी फाइनल इक्वेशन है जो हमने यहाँ से फाइंड की है।